नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ अमीर बनने के लिए स्मार्ट उपाय। इसमें हम समझेंगे कि अमीर बनने के लिए स्मार्ट उपायों को समझ करके इसके सफर को शुरुआत करके आप अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए वहां तक पहुंच पाएंगे या आपका जो सपना है उसे पूरा कर पाएंगे। क्या आपको कोई चुनौतियों का सामना करने में दिक्कत होता है या आप जब चुनौतियों का सामना करते हैं तो परेशान होने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं या और कई तरह की बातें हैं या आपके मन में और कई तरह के सवाल होता होगा कि अमीर रहता है तो उसके पास पैसा रहता है तो कुछ और स्टार्टअप खड़ा करके वो अपना धंधा और बढ़ा करके और अमीर हो जाता है, इस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि गरीब आखिर कुछ तो करके बन सकते हैं। तो इसमें आपको इस बात के ऊपर ध्यान रखना होगा कि संसाधनों उचित समय पर संसाधनों को जुटाना, इस बात के ऊपर ध्यान रखते हैं तो आपके मन में अमीर बनने के स्मार्ट उपाय को समझ करके और उस प्रकार से कार्य भी आप कर सकते हैं। तो यही रणनीति अपनाना है और इसी प्रकार की योजना बना करके लगातार कार्य निरंतरता के साथ करना है, जिससे आप में अच्छी आदत विकसित हो। यूं कहें कि अमीरी वाले आदत विकसित हो, जिसके माध्यम से आप ये सब आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अमीर बनना आसान है इस प्रकार से कहा जाता है और सच में ये आसान है भी। लेकिन कुछ इसमें ऐसे प्रमुख सिद्धांत बताए जाएंगे जिसके माध्यम से आप भी स्मार्ट उपाय को अपना करके आप भी कर सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। चलिए देर न करते हुए उसी 5 महत्वपूर्ण बातों को बारीकी से समझते हैं। पहली बात, अपना डिफरेंशियल बनाएं, मतलब अंतर करना सीखें या समझें और अंतर करना आपको आना चाहिए इस प्रकार से। इसमें आपको इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि जो अनावश्यक खर्चा है उस पर कठोरता पूर्वक कटौती करें कि आप क्यों अनावश्यक खर्च कर रहे हैं। और फिर जो होता है लेटेस्ट वाले चीज, ये मन में आता है कि लेटेस्ट से अपडेट रहूं, तो जो काम मतलब कुछ का अंतर होने के वजह से लेटेस्ट वाले उतना ही काम करके दे रहा और पुराने वाले भी उतना ही काम करके दे रहा, तो नए वाले को लेने की क्या जरूरत है। मतलब दोनों में तो वही है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, क्वालिटी थोड़ा हल्का सा रहता है, तो उसमें क्या दिक्कत है। कुछ दिन एडजस्ट करने के बाद फिर उस प्रकार के योग्य होंगे, काबिल होंगे, तब लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। या मतलब उतना लेंगे तो आपके भावनाओं पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा या आपके परिवार के भावनाओं पर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर आप अंतर करना सीख जाते हैं तो आप अमीर बनने के पहले रास्ते पर आ जाते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। दूसरा, विवेकपूर्ण निवेश करें। आपको ये समझ जाते हैं अंतर करना कि अनावश्यक चीजों में खर्च करने से कटौती करना है और अच्छा से समझना है, बचत करना, ये सभी बातों को समझे तो वो बचत किया हुआ अनावश्यक के बातों में, अनावश्यक चीजों में खर्च होने वाले चीजों को कटौती किए, बचत किए, तो उससे सही जगह में निवेश भी होना चाहिए, जिससे आपको वो पैसा कमाई करके देगा। तो इसमें निवेश करने से पहले विवेकपूर्ण निवेश करें, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर इस बात के ऊपर भी ध्यान देना होगा कि आपको ध्यान देना है कि निवेश करने से पहले आपके पास इमरजेंसी फंड हो, यानी आपातकालीन निधि योजना हो आपके लिए कि उतना मतलब कुछ होगा
बाय द वे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर कोई कर्ज नहीं हो, यदि आपके पास ऋण है तो भी निवेश करने में फायदा नहीं है। पहले ये सब ऋण को चुकता कर दीजिए, फिर उसके बाद आपातकालीन निधि योजना तैयार कर लीजिए कि इतना नुकसान होगा तो फिर मैं इससे अपना जो दैनिक जीवन में जरूरत होता है या जो चाहिए वो सब इससे पूरा कर सकता हूँ। तब फिर निवेश करने के लिए आ जाइए, चाहे आप हो गया स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा होता है कि हम तो काम करते रहते हैं, बिजी रहते हैं, उतना फुर्सत भी नहीं है, तो म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। तीसरा है अमूल्य होना चाहिए। फिर आपको धन का उपयोग करने के बारे में नहीं, या फिर धन को संचय करने के बारे में नहीं, बल्कि आप अमीर हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं, तो आपका व्यवहार बहुत मायने रखता है अमूल्य होने के लिए। तो इसमें आप जो है कितना भी बड़ा आदमी बन गए, अमीर आदमी बन गए, लेकिन व्यवहार बहुत मायने रखता है। ये इस बात को दर्शाता है कि आप कुछ कीमती समय निकाल करके आप अपने रिश्तेदारों, परिवारों के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करते हैं। ये आपको और ज्यादा संतुष्टि देगा, क्योंकि कहा जाता है कि हर तरह से जो संतुष्ट होता है, अच्छा होता है, वो सबसे ज्यादा अमीर होता है, यानी का मन का राजा। तो आप पैसे से तो राजा अमीर बन जाएंगे, लेकिन मन की संतुष्टि नहीं मिलेगा तो वो भी बेकार है। तो इस बात के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला है चौथा, अपनी आय स्वचालित करें। फिर आप अपने परिवार, रिश्तेदारों के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए भी आप खोजते हैं और वैसा योजना रणनीति भी बनाते हैं, उस प्रकार से कार्य भी करते हैं, तो मन को सुकून मिलता है, तो मानसिक रूप से आप संतुलित रहते हैं, तभी कुछ अच्छा सोचते हैं, नया विचार, आइडिया आता है और उसी के माध्यम से और कुछ करते हैं। तो वही काम देगा यहाँ पर कि अपनी आय को स्वचालित करने में, क्योंकि पैसा रहेगा और फिर बुद्धि सही रहेगा तो उसे सही चीज में लगाएंगे, कोई नया स्टार्टअप में लगाएंगे, कोई ऐसी चीजों में जो स्वचालित रूप से काम करे, यानी आपको वहां पर ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़े, ज्यादा ताम झाम नहीं करना पड़े, उसके बावजूद भी आपको कमाई करके दे। तो इसमें आपको अभी तो और बड़ी ही आसानी से ये काम हो जाएगा। कोई वेबसाइट बना करके कोर्स सेलिंग का या कोई सेवाएं देने वाले ये कर सकते हैं, या ई कॉमर्स वेबसाइट बना करके उससे कमाई कर सकते हैं। इसमें शुरुआती में बहुत खर्च लगेगा, तो उस प्रकार से कमाई करके, बचत करके 5 साल या 10 साल के बाद ये वेबसाइट बनाएंगे, उसका होस्टिंग खरीदेंगे, डोमेन नेम खरीदेंगे और उसे सर्विस के लिए या कोर्स सेलिंग बिजनेस के लिए इस प्रकार से कुछ करेंगे, तो वो एक बार ज्यादा खर्च लगेगा, फिर बाद में ऑटोमेटिक कमाई करके दे देगा, आपको उतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा। इसमें केवल शुरुआती में बहुत सारा काम करना पड़ता है, पेमेंट गेटवे लगाना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, जीएसटी सब कुछ माइनस करने के बाद जब वो ऑटोमेट हो जाता है तो फिर उतना जरूरत नहीं पड़ता है कुछ भी करने की, ऑटोमेटिक कमा के देता है। जैसे कि कह सकते हैं यहाँ पर, कह सकते हैं निष्क्रिय आमदनी हो जाएगा। सक्रिय आमदनी वो होता है जो आप कमाई करते हैं 8 घंटा या 12 घंटा, उसके बदले में 500 से 1200 तक जो मिलता है वो हो गया सक्रिय आमदनी। निष्क्रिय आमदनी वही कमाया हुआ पैसा को आप कुछ ऐसे चीजों में लगा दिए जहां से आपको आमदनी मिलता रहेगा। जैसे कि बताएं, यहाँ पर कोई भी ऐसा काम कर दिए जो कि ऑटोमेटिक कमा करके दे, कोर्स सेलिंग वेबसाइट बना करके या ई कॉमर्स वेबसाइट बना करके, सर्विस वाले वेबसाइट बना करके, इस प्रकार से करेंगे ऑटोमेटिक कमाएंगे। और फिर
कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से, वहां से भी आप ऑटोमेटिक कमा सकते हैं। वहां पर भी शुरुआत में आपका पैसा लगेगा और उसमें समय लगता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक मार्केट का जब स्कीम आप खरीदते हैं तो उससे लाभ प्राप्त करने के लिए उससे आपको कुछ समय तो देना पड़ता है, तब जाकर के होता है। और पांचवा, सही मानसिकता विकसित करें। आपको फिर सही मानसिकता विकसित करना है, क्योंकि आप मानसिक रूप से स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे तभी जो है कुछ कर सकते हैं और नया नया विचार आ सकता है, और तभी आप अपने बचाया हुआ पैसा के सही जगह निवेश कर पाएंगे और अच्छा से उसे स्वचालित कर पाएंगे। तो ये सभी बातों के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर मानसिकता आपका सही होगा तो सही ही करेंगे, यदि नहीं होगा सही तो नहीं कर पाएंगे। आपका अभी शुरुआती में मानसिकता ये होना चाहिए कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था हर हाल में करना है। इसके लिए मुझे शुरुआत में कमाई करना पड़ेगा तो कमाई करेंगे, और उस प्रकार से फिर अपने में कोई स्किल डेवलप करना है, कौशल विकसित करना, हुनर विकसित करना है, और उस हुनर के माध्यम से कुछ नया स्टार्टअप खड़ा करना, नया कुछ कर देना है, जिससे वो ऑटोमेटिक आपको कमाई करके देता रहे। तो ये सभी बातों को समझें, इसमें 5 ऐसे महत्वपूर्ण बातों को समझें जिसके माध्यम से आपको अमीर बनने के लिए स्मार्ट उपाय बताया गया है, और स्मार्ट उपाय को अपना करके आप अमीर बनने के लिए अग्रसर हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।